लगुन में गए थे लॉर्डशिप और इन अनुपस्थिति में अंदर घुस के ताला तोड़ा गया बैंक के द्वारा। तो इन्होंने कोई केस रजिस्टर किया? बैंक के पास ऑर्डर थे कब्जा लेने के, तो डीआरटी में ऑलरेडी पेंडिंग है स्टे है वहां से, स्टे है वहां से। क्या लोन किसने लिया था जी? लोन किसने लिया था? हाँ, मैंने। आपने लिया था। गिरवी क्या रखा था? सिर्फ प्रॉपर्टी की सामान भी? ये जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट का जजमेंट किस तरीके से काम करता है। अगर आपका भी किसी तरीके का मॉर्गेज लोन है या फिर आप मॉर्गेज लोन को डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आखिर क्या हुआ है इस हियरिंग में और कैसे काम करता है अगर आप होम लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो। प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? Who's in possession of this property? पोजीशन में वर्तमान में तो आप ही कहें। कैसे? लॉर्डशिप ये शादी में गए थे लगुन में। बाइक लगुन में गए थे। इसको आप शिफ्ट कर लीजिए अपनी तरफ। लगुन में गए थे लॉर्डशिप और इन अनुपस्थिति में अंदर घुस के ताला तोड़ा गया बैंक के द्वारा। तो इन्होंने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं, केस रजिस्टर। वापस ताला तोड़ के घुस गए? हाँ, ताला तोड़ के घुसे हैं और वहां हमारा टेंट हाउस का सामान रखा था। ताला तोड़ के ये मान रहे हैं ताला तोड़ के घुसे हैं बैंक का? नहीं, बैंक ने तोड़ के, बैंक के कर्मचारी तोड़ के। बैंक के पास ऑर्डर थे कब्जा लेने के, तो डीआरटी में ऑलरेडी पेंडिंग है। स्टे है वहां से, स्टे है वहां से। क्या नहीं, स्टे तो नहीं है, पर तो जब बैंक ने कब्जा ले लिया लॉर्डशिप तो ये बैंक का कब्जा ताला तोड़ के कैसे घुसे? ताला हमारा तोड़ा गया लॉर्डशिप। बैंक के पास तो हक था तोड़ने का। हाँ, बैंक के पास हक था तोड़ने का जब उनके पास ऑर्डर है। दिस वाज एक्जीक्यूटेड टू द तहसीलदार। Yes, my lord. Actually, Tehsildar was not executing the order. Therefore, we approached this honorable court and passed and obtained an order by this honorable court. And then Possession was taken over. by who? By Tehsildar, ma'am. तहसीलदार? Yes, ma'am. तो इन्होंने तो कानूनी कार्रवाई से कब्जा लिया। Yes, ma'am. आपने कैसे कब्जा लिया? लॉर्डशिप आप नहीं गए थे, आपके फादर गए थे। वहां हमारा पूरा टेंट हाउस का सामान रखा हुआ। हाँ, अगर इन्होंने कानूनी तौर पे कब्जा ले लिया तो आप उसमें घुसे कैसे? Sir. ताला तोड़ के घुस गए आप? नहीं, ताला नहीं तोड़ा, खुला था। खुला हुआ था। बोला मतलब आपका सामान छोड़ के चले गए, वहां पे कोई गार्ड था? खुला था, हाँ, एक आदमी कोई बैठा था। उसका क्या किया आपने? हाँ? गार्ड का क्या किया आपने? गार्ड फिर चले गया, हमारे पापा मम्मी आए वहाँ पर और गार्ड चला गया? हाँ, फिर गार्ड चले गया, बोलता मैं पुलिस को तो ये गैर कानूनी कब्जा लेने, पापा ने मेरे को फोन करवाया किसी से। गैर कानूनी कब्जा लेने के लिए किस पे कार्रवाई करें? आप पे करेंगे? आपके पिता? सामान हमारा पूरा वही रखा था। सामान ले जाइए। थे नहीं। जो आपने लोन खुला पड़ा था, जब मम्मी पापा लोग आए हैं तब। लोन किसने लिया था? जी? लोन किसने लिया था? हाँ, मैंने। आपने लिया था। गिरवी क्या रखा था? सिर्फ प्रॉपर्टी की सामान भी? नहीं, वो तो प्रॉपर्टी रखा था, सामान तो नहीं रखा था। सामान भी रखते हैं कई लोग। आपने सामान गिरवी नहीं रखा था? सामान तो सामान अपना निकाल लीजिए। सामान पूरा वहाँ रखा था सर। सामान लोग अपना- कह रहे थे, और मैं उससे पहले भी बैंक के पास कई बार गया कि मैं जमा करने को तैयार हूँ। आप अपना सामान निकाल लीजिए, कब्जा इनको दीजिए। सामान निकाल लीजिए अपना। नहीं तो सर, मैं पैसे देने को तो पहले भी तैयार था और अभी भी तैयार हूँ। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं है कभी। कई बार गया हूँ मैनेजर साहब के पास भी। डीआरटी का क्या ऑर्डर है? There is no order, my lord. There is no stay. नोटिस का क्या लॉर्डशिप, नोटिस में अपीयर हुए हैं आप। रिप्लाई अभी नहीं दिया गया आपके द्वारा। कोई स्टे मिला आपको? नहीं, अभी स्टे पर नहीं लगा हुआ है लॉर्डशिप। हम देने को तैयार है सर। प्रॉपर्टी ऑक्शन हो चुकी है? Yes, my lord. Redemption के right of सेल सर्टिफिकेट ऑर्डर? तो आपको हक नहीं है आपका प्रॉपर्टी? We have given the complete amount as well. We have given the complete amount as well. Registry has been completed. इनके हक में सेल डीड हो गई, अब आपका कोई हक नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। अब डीआरटी से लीजिए जो ऑर्डर मिलेगा, यहाँ से तो आप कब्जा वापस करिए। हम तो पैसे देने को तैयार थे पहले भी और अभी भी। हम बोल रहे, हमने तो ऐसे बोला ही नहीं कि नहीं दे रहे सर। उसके लिए वो डीआरटी देखेगी। यहाँ का जब आदेश था कब्जा लेने का, कब्जा इन्होंने ले लिया, आप ताला तोड़ के कैसे घुसे अंदर? ताला तोड़ा ही नहीं ना सर। घुसे कैसे आप? तो हमारा घर था, अब खुला रहा था। हम जाके मम्मी पापा लोग चले, अब 75 प्लस मम्मी पापा है हमारे। इनके चौकीदार ने कंप्लेंट करी है कि 9 दिसंबर 24 को शाम को 6 बजे 20 लोग आए और मुझे पीटने लगे एवं एक लड़के ने चाकू निकालकर मारने को किया तो मैं दौड़कर भाग गया। नहीं, झूठ है सर। ये झूठे 75 ईयर के हैं दोनों। 75 वो चाकू दिखाएंगे। 75 साल की वो कहाँ से चाकू लेके एक बात बताइए, लॉर्डशिप प्रॉपर्टी इनकी,
कब्जा इनका गया और अपने पिताजी और माताजी को भेज दिया कब्जा नहीं, लेने के नहीं। लिए। कब्जे के लिए नहीं भेजे, वो भी रहते हैं वहां पर। टेंट हाउस का सामान है माय लॉर्ड, अभी नीचे कह स्टोर रहे है हैं हमारा, अभी रहते हैं। नीचे हमारा स्टोर है, ऊपर हम रहते हैं। प्रॉपर्टी खाली करिए, इनको कब्जा दीजिए। सर मैं तो देने को तैयार हूँ पैसे। वो डीआरटी में जाके बहस करिए, यहाँ पे नहीं होगा। कब खाली करेंगे सामान? सर मैं देने को तैयार हूँ पैसे, मैं जैसे आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। जुलाई 2023 तक हमने पैसे जमा किए है लॉर्डशिप। उसके बाद लेने से इन्होंने इनकार किया। उसके बाद मेरी माँ 4 लाख मई जून में 4 लाख एक मुश्त हमने रकम जमा की है और हमें स्टेटमेंट तक हम मांग के लिए रखा है लॉर्डशिप, वहां से ये सब डीआरटी में बहस करिए। लॉर्डशिप। ऑर्डर अगर कैंसिल करनी है सेल तो डीआरटी करेगी, ये अदालत नहीं कर सकती। आप वहां करिए, यहाँ पे तो सिर्फ कब्जा का देखना है। कब्जा कब देंगे इनको? नहीं, हम तो अभी देने को तैयार है ना, उस समय भी हम देने को तैयार। अब वो कहानी निकल गई, अब रेलगाड़ी निकल गई स्टेशन से, अब गाड़ी स्टेशन से छूट गई, कहाँ जाएंगे सर? गाड़ी स्टेशन से छूट गई, अब वापस नहीं आएगी स्टेशन पे। उस समय भी हमने इनको बोला था सर को, अभी भी हम वही बोल रहे हैं, हम देने को तैयार है सर। वो डीआरटी में जाके कहिए। जब बैंक ने, तहसीलदार ने एक बारी कब्जा इनको दिलवा दिया, आप वहीं से ऑर्डर मिलेगा, यहाँ से आप जबरदस्ती घुस नहीं सकते हो। फौजदारी केस अलग आपके खिलाफ रजिस्टर होगा, हमने एफआईआर भी कराई थी। एफआईआर भी होगी, आपके खिलाफ केस भी चलेगा। फिर आप 1 हफ्ते में कब्जा खाली करके दीजिए अब कोर्ट को। पैसे देने और कहाँ जाएंगे सर? हमारे माँ बाप की, हमारी जिंदगी भर की। ये आपको पूरी लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो देने को पहले भी तैयार था सर, अभी भी हम देने को तो तैयार। आप अपनी ये डीआरटी में, व्हेन इज इट लिस्टेड इन द डीआरटी? नहीं लिस्ट कब लिस्ट नवंबर का मुझे नहीं कब लिस्ट कर 24 है। डेट है। अब 108/124 लिस्ट केस लगा हुआ इसी में उन्होंने नहीं किया इसके बाद हम नहीं देखो 28/10/2024 की फर्स्ट अपीयरेंस थी माय लॉर्ड, एज पर दिस नोटिस इट अपीयर्स। It has covered the record on the DRT also that possession has been taken. आपने पुराना ऑर्डर पास किया, उसके बाद 3 बारी केस लग चुका है। आपका नाम क्या है? अक्षय पाठक? अमिलेश चतुर्वेदी। अक्षय पाठक आपकी तरफ से पेश हो रहे हैं वहां पे। तो आप 9 तारीख को लाइए, कब्जा दीजिए, 1 हफ्ते में खाली करके दीजिए सर कब्जा। अभी इनकी अंदर कैसे कर देंगे सर? हम फिर जाएंगे कहाँ? तो फिर हम पुलिस भेज के कब्जा लेंगे और आप जाएंगे, यहाँ पे जो अदालत की कार्रवाई होगी, अगर आप उसमें विघ्न डालेंगे तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो आप हमको समय दीजिए, हम कम से कम वहाँ डीआरटी में कर सके अपना। कितना समय चाहिए आपको सामान हटाने के लिए? कितना समय चाहिए बताइए। कम से कम 3 महीने का हमको टाइम। 3 महीने का? तब तो वहाँ से कर पाएंगे नहीं सर। ये सब अभी डीआरटी तो हम देने को भी तैयार है। ये सब डीआरटी करेगी। हमने आदेश दिया था कब्जा लिया जाए, कब्जा इन्होंने ले लिया, उसके बाद आप वापस घुस गए।
हम तो देने को तैयार है ना सर पैसे। पैसे की बात डीआरटी में होगी, डीआरटी में पैसे की यहाँ आपका दूसरी यहाँ- केस में अदालत में चल रहा है, वो देखेगी उसको। हाँ तो फिर हमको अभी टाइम दिया जाए, हम वहां से वो करवा जाइए वहां पे करिए, मेंशन करिए जो भी बात करिए, वहाँ पर करके बात करके कब्जा दीजिए यहाँ पे। वो कम से कम 2 महीने की मैम तो आप दीजिए कम से कम। 15 अप्रैल डीआरटी भी नहीं जा सकेगा, मेंशन करके वहाँ पे छुट्टी होगा। एक्शन देते हैं। हाँ सेल लिया है वो समझाने में डीआरटी में फाइल होगी, तभी इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। 15 तारीख तक खाली करके आइए, जी 15 तारीख तक खाली करके आइए। अगर आपने इस दौरान डीआरटी जाना है तो मेंशन इट देयर एंड गेट इट लिस्टेड। आपका जो अदालत में लगा हुआ है वहां करिए कोशिश, आप अगर में होता है तो इसमें लिखना रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज कम से प्रेजेंट। कम 2 महीने का टाइम दीजिए। मैं वो वाली अदालत देगी आपको 2 महीने या लंबा जो भी है, वो दूसरी अदालत देगी। हम आपको 15 तारीख के लिए लगा रहे हैं, अगर आपने वहां जाके मेंशन करके लगवाना है तो वहां जाके मेंशन करके 15 से पहले लगवा लीजिए। ठीक, वो भी आपको लिबर्टी दे रहे हैं कि अगर नहीं होता वहां से कोई आदेश तो 15 को यहाँ खाली करके आइएगा। अगर वहां से आदेश होता है तो वो आदेश चलेगा, अगर वो आपको स्टे देते हैं तो फिर वो स्टे चलेगा। रिस्पोंडेंट नंबर 3 is present in person. He submits that respondent number 4 is his wife, and because of her health condition, she could not be personally present. Full stop. In view of the above statement, presence of respondent number 4 is dispensed with for today. The respondent number 3 states that the premises was locked and he was not in town, and all the family members had gone for a family function when the Tehsildar came and broke open the lock of the subject premises. He submits that on their return, the parents of the respondent number 3 came to the premises and found a guard present. And the guard, on the return of the parents of the respondent number 3, left the premises on his own. He disputes that he had forcibly taken possession of the premises. It is not in dispute that the Tehsildar, in execution of order dated 10/9/2024 passed by this court in WP number 25647 of 2024, took possession of the subject premises and handed over the same to the petitioner bank. And thereafter, the respondent number 3 has re-entered the premises. In the above circumstances, respondent number 3 is directed to vacate the premises and hand over the peaceful vacant possession of the subject premises to the Indian Bank on or before 15th April 2025. Full stop. Learned counsel appearing for respondent number 3 submits that respondent number 3 has already approached the Debts Recovery Tribunal in SA number 1081/2024, and the next date fixed in the same is 24/6/2025. The respondent number 3 is at liberty to request the Debt Recovery Tribunal for an expeditious consideration of his prayer for interim protection. Full stop. This order would be subject to any order that may be passed by the Debts Recovery Tribunal in the meantime. Re-notify on 16/4/2025. But there is another petition. 7.1 list along with so-and-so on 16/4. Your Lordship, I'm requesting that if it could be mentioned, because I am also claiming an interim relief of compensation, Your Lordship. We will claim it. Your Lordship, the reason being that We can't give compensation in a writ petition. You file your suit against the bank or the person who's in possession. it may be observed, Your Lordship, I may be at the liberty of filing. We are simply re-notifying it. Once we come to dispose it off, we'll give you that liberty to take whatever appropriate action. Much obliged. Pandey.
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंने दिखा दिया, ये एक छोटी सी हियरिंग थी। अब मामला क्या है, आप करते हैं होम लोन को डिफ़ॉल्ट। आज के समय में लाखों लोगों ने होम लोन लिया है, होम लोन से घर खरीदते हैं, होम लोन को डिफ़ॉल्ट भी काफ़ी समय से कर देते हैं। अब जैसे ही आप होम लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप लगातार 3 EMI मिस करते हैं तो आपके अकाउंट को NPA मार्क कर दिया जाता है, जिसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन 13(2) का नोटिस। काफ़ी लोग इस नोटिस को समझ नहीं पाते हैं और इस नोटिस को फिर पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 13(4) का नोटिस देखने के लिए मिलता है और काफ़ी लोग, ये नोटिस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर इसको भी इग्नोर करते हैं तो उसके बाद 90% चांसेस यही रहते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करते, पूरा एक साथ पेमेंट नहीं देते, तो फिर आपके घर को ऑक्शन कर दिया जाता है। अब एक बार अगर आपका घर ऑक्शन हो गया तो फिर उसको वापस लेने का आप समझ लीजिए कि किसी तरीके का आप कितना भी कोशिश कीजिएगा तो 1% से भी कम चांसेस होता है कि ऑक्शन होने के बाद घर आपको वापस मिल जाए। भले ही आप पूरा पैसा देने के लिए तैयार भी रहेंगे, फिर भी वो घर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको बैंक से टाइम चाहिए या फिर किसी भी तरीके का आप समय लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जो नोटिस आता है उसका रिप्लाई दीजिए और समय लेने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो DRT से फॉलो कीजिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर में कांटेक्ट नंबर दिया गया है। चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में फिर से बहुत ही जल्द। जय हिंद,